मुकेश अंबानी, जन्म से आज तक की विस्तृत जीवनी। परिचय। मुकेश अंबानी का नाम भारत के उद्योग जगत में अग्रणी रूप से जाना जाता है। वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और व्यावसायिक समझ के कारण वह न केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। उनके नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, दूरसंचार, खुदरा व्यापार और डिजिटल सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। जन्म और बचपन। मुकेश धीरू भाई अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के एडन शहर में हुआ था। उनके पिता, धीरू भाई अंबानी, एक साधारण बैकग्राउंड से थे, जिन्होंने एक छोटे व्यवसाय के रूप में अपनी शुरुआत की और अपनी मेहनत और दृष्टिकोण से रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। उनकी मां का नाम कोकिलाबेन अंबानी है। मुकेश अंबानी का बचपन मुंबई में बीता, जहां वे अपने परिवार के साथ रहे। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में ही अपने पिता की व्यापारिक सोच और कठिन परिश्रम की महत्ता को समझा। शिक्षा। मुकेश अंबानी की स्कूली शिक्षा मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल में हुई, जहां उनके सहपाठियों में अनिल अंबानी, उनके छोटे भाई, भी शामिल थे। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईसीटी) मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। मुकेश अंबानी ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई शुरू की, लेकिन 1980 के दशक में रिलायंस के नए प्रोजेक्ट्स के चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और भारत लौटकर पिता के व्यवसाय में जुड़ गए। पारिवारिक जीवन। मुकेश अंबानी का विवाह नीता अंबानी से हुआ है, जो सामाजिक कार्यों और रिलायंस फाउंडेशन के लिए जानी जाती है। नीता अंबानी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष योगदान दे रही है। मुकेश और नीता के 3 बच्चे हैं: आकाश अंबानी, ईशा अंबानी। आज अंबानी परिवार को देश के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली परिवारों में गिना जाता है। व्यावसायिक करियर। रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ाव। मुकेश अंबानी ने 1981 में रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल होकर कंपनी के विस्तार की दिशा में काम शुरू किया। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स और तेल शोधन के क्षेत्रों में कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1991 में उनके नेतृत्व में रिलायंस ने देश के पहले इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल्स परिसर का निर्माण शुरू किया। रिलायंस इंफोकॉम और जियो। मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम तब आया जब उन्होंने 2002 में रिलायंस इंफोकॉम, अब रिलायंस जियो, को लॉन्च किया। उनका लक्ष्य था भारत में दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाना। हालांकि शुरुआती कुछ वर्षों में यह प्रयास असफल साबित हुआ, लेकिन 2016 में रिलायंस जियो के रूप में यह दूरसंचार क्रांति लेकर आया। जियो ने पूरे भारत में 4G इंटरनेट को बहुत सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया, जिससे करोड़ों भारतीयों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का अवसर मिला। जियो के कारण भारत में डेटा की खपत विश्व के किसी भी देश से अधिक हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का विस्तार और सफलता। रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधन इकाई जामनगर रिफाइनरी की स्थापना की। यह संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल रिफाइनिंग संयंत्र है, जिसकी क्षमता 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में भी एक प्रमुख खिलाड़ी है। कंपनी ने बहुलक, पॉलिएस्टर, फाइबर और प्लास्टिक के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खुदरा व्यापार। रिलायंस रिटेल। मुकेश अंबानी ने खुदरा व्यापार में भी रिलायंस का प्रवेश कराया। 2006 में शुरू हुई रिलायंस रिटेल आज भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनियों में से एक है। यह कंपनी सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने की वस्तुएं और जीवन शैली उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराती है। डिजिटल इंडिया का सपना और जियो का योगदान। मुकेश अंबानी ने भारत को डिजिटल युग में ले जाने का सपना देखा था, और यह सपना रिलायंस जियो के माध्यम से साकार हुआ। 2016 में जियो के लॉन्च के बाद से मोबाइल डेटा के उपयोग में भारी वृद्धि देखी गई और जियो ने बहुत ही कम समय में करोड़ों ग्राहकों को आकर्षित किया। इसके साथ ही जियो ने डिजिटल सेवाओं, ऐप्स और कंटेंट सेवाओं के क्षेत्र में भी प्रमुखता प्राप्त की। मुकेश अंबानी का मानना है कि डिजिटल इंडिया ही भविष्य है, और उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कई अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया, जिनमें फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। ये साझेदारियां भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुईं। व्यक्तिगत जीवन और समाज सेवा। मुकेश अंबानी एक पारिवारिक व्यक्ति माने जाते हैं, और वे अपने परिवार के साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को साझा करना पसंद करते हैं। उनकी पत्नी नीता अंबानी भी विभिन्न समाज सेवी कार्यों में सक्रिय है। रिलायंस फाउंडेशन, नीता द्वारा संचालित स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और खेल के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम कर रही है। मुकेश अंबानी की समाज सेवा की दृष्टि केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रही,
बल्कि उन्होंने समाज के उत्थान के लिए भी कई योजनाएं और प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। उनके नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संपत्ति और सम्मान। मुकेश अंबानी की संपत्ति उन्हें न केवल भारत का, बल्कि विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बनाती है। फोर्ब्स की सूची में वह लगातार भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में पहले स्थान पर रहे हैं। उनके पास लग्जरी संपत्तियां, कारें और दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक एंटीलिया है, जो मुंबई में स्थित है। एंटीलिया एक 27 मंजिला इमारत है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर मानी जाती है। चुनौतियां और भविष्य। मुकेश अंबानी के व्यावसायिक जीवन में कई चुनौतियां आईं, चाहे वह दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो या फिर तेल शोधन के क्षेत्र में नए प्रतिद्वंदी। लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से किया और रिलायंस इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया। आने वाले समय में मुकेश अंबानी का ध्यान ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं पर होगा, जिससे भारत को ग्लोबल स्तर पर और अधिक सशक्त किया जा सके। निष्कर्ष। मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरूभाई अंबानी की सोच और व्यावसायिक दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाया है। उनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने भारतीय उद्योग और डिजिटल युग में जो योगदान दिया है, वह न केवल भारत के लिए, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सराहनीय है।